दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। तो हाँ भाई, आप सब लोग कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। दोस्तों आपका स्वागत करता हूं इस केमिस्ट्री के एपिसोड में। इस केमिस्ट्री की दुनिया में फिर से हम होते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। दोस्तों कहता हूं कि केमिस्ट्री आपको कुछ नहीं आती, केमिस्ट्री में आपका एक भी प्रतीक नहीं पता कि एन माने होता क्या है, एन ए माने होता क्या है, एच मतलब होता क्या है। मेरे भाई इस सेशन को आप अटेंड कर लेंगे, इस वीडियो को आप अटेंड कर लेंगे, मेरे से एक बार आप केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी उद्धार हो जाने वाली है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि इस केमिस्ट्री की दुनिया में आपका मैं पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे से नए मेंबर जुड़े हैं, जितने भी मेरे से पुराने मेंबर जुड़े हैं, मैं उनको तहे दिल से सम्मान करता हूं। जितने भी मेरे से अध्यापकगण जुड़े हैं, जितने भी मेरे से गार्जियन जुड़े हैं, मैं उनको प्रणाम और नमन करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस केमिस्ट्री के एपिसोड को और हम लोग समझते हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को। हम लोग कक्षा 10 की सर केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, उस दुनिया में हम खो जाते हैं। जब हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं उस दुनिया में खो जाते हैं जिस दुनिया में हम लोग बात कर रहे थे। मेरे भाई कमेंट करके आप बताइएगा कि समीकरण को संतुलित करना किस किस भाई को नहीं आया था, किस किस मेरे बहन को नहीं आया था। मैं लिखा था औकात है, औकात हो तो भूल कर दिखाओ समीकरण को संतुलित करना। मेरे भाई साहब ऐसे ही नहीं लिख देता हूं, ऐसे ही टैगलाइन नहीं लिख देता हूं। अगर आप में औकात थी, अगर आप भूल गए हैं तो आज की वीडियो में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर आपसे पढ़कर मैं भूल गया, मैं सर समीकरण को संतुलित ही नहीं कर पाया। मेरे भाई आपसे पूरा दावा और चैलेंज के साथ कह सकता हूं, एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। अगर समझ में ना आए और आपका भाई समझा ना पाए, आप दुनिया में चाहे जितना बड़ा रिएक्शन लेके आए, भाई आपका ये भाई सॉल्व करेगा और उससे पहले मेरा भाई ही सॉल्व कर देगा। इतना मैं अपने भाई और बहन को इतना ताकत तो दे ही चुका हूं, इतनी ताकत भर ही चुका हूं। मेरे भाई ऑफलाइन जैसे मैं फील दिलाऊंगा, ऑफलाइन जैसे आपको क्लासें लेता हूं, आपसे बातें करता हूं। यस, तो मेरे भाई सभी लोग एक बार जरूर मुझे बताएंगे क्या मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूं? जरूर बताएंगे मेरे से सारे बच्चे जितने भी मेरे से पढ़ रहे हैं। लव यू सारे बच्चों को मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। यस, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मेरा एक ही सेशन रहता है, आपसे एक ही विनम्र रहती है। बस इस सेशन को क्या करेंगे मेरे भाई साहब, क्या कर देंगे दोस्त, शेयर कर देंगे। और दूसरा सर क्या करने वाले हैं सर, लाइक कर देंगे। जितने भी मेंबर मेरे से जुड़ रहे हैं, जितने भी मेरे से मेंबर पढ़ रहे हैं, मेरे भाई साहब आपसे एक ही चीज मैं मांगता हूं हमेशा, शेयर और एक लाइक। मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो मुझे कर देंगे, इतना तो मुझ पे आप पे मुझे विश्वास है कि मेरे बहन और मेरे हर बहन और मेरा हर भाई इस इतना ही मेरा काम कर देगा। यस, तो आइए हम लोग बात करते हैं। अब केमिस्ट्री की दुनिया में खोते हैं, नो बकवास, ओनली टॉपिक पे बात। कोई बकवास नहीं चलेगी, सिर्फ टॉपिक पे बात चलेगी। अब एक भी बकवास मैं आपका नहीं सुनूंगा, सिर्फ टॉपिक पे बात करूंगा। लेकिन हम लोग स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट लाइन जरूर आपको सुनाऊंगा, जरूर आपको बताने का कष्ट करूंगा। तो आइए हम लोग एक मोटिवेट लाइन पहले बोलते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को पुनः स्टार्ट करते हैं। यस, क्या है, रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा, रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा, कि रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। मेरे भाई साहब रास्ते हजार हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि भाई साहब यूट्यूब पे टीचर हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। एक टीचर को योग मानेंगे, एक टीचर से आप पढ़ेंगे। कहते हैं कि रास्ते तो हजार है, चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है। दोस्तों ये जितने भी हमारे YouTube पे टीचर हैं, आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है, एक ही टीचर की बात मानना है, एक ही टीचर से पढ़ना है। इसलिए मैं कहता हूं सूरज सा बनना है। अगर आपको टॉपर्स बनना है, आपको टॉपर्स में नाम, टॉपर्स लिस्ट में नाम लाना है, तो एक बार हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस चैनल को जरूर आप सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपको दिलाने वाला हूं टॉपर्स। तो क्या मैं बोला था कि रास्ते तो हजार है चलना तो पड़ेगा, रास्ते तो हजार है चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। आइए इस टैग लाइन के साथ हम अपनी क्लास को पुनः स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अब हम अपनी दुनिया में बात क्या करने वाले हैं। दोस्तों आपको मैं बताया था कि सर समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। हमारा समीकरण दिया रहता है, उसे संतुलित किया जाता है। हम लोग लगभग
5 से 6 वीडियो बना चुके हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई हम लोगों ने कितने चीज को कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों आपको बता दिए, इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि अभी हमारी क्लासें हुई थी कक्षा 12 की। यस, तो जितने भी आप कक्षा 12 के मेंबर मेरे से जुड़े हैं भाई, और आपके अगर भाई और बहन हैं बड़े, तो उन्हें बताइएगा कि हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में फिजिक्स की क्लास 12 की जो चलती है वो हमारी टाइमिंग क्या रहने वाली है, ये आपको आज एक वीडियो में मिल जाएगा। यस, बताइएगा कि फिजिक्स क्लास हमारे आशीष सर आपको लेते हैं वहां भी कक्षा 12 की। यस, जरूर बताएंगे। तो आइए, हम लोगों ने सबसे पहले जाना था, सबसे पहले बात हम लोगों ने किया था वीडियो में, क्या किया था सर? तत्वों के बारे में मैं आपको बताया था। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था तत्वों के बारे में। सर तत्व क्या होता है, विज्ञान क्या होती है, ये मैं आपको समझाया था। हम लोग दूसरा टॉपिक फिर क्या कवर किए थे सर? हम लोग जाने थे कि परिवर्तन कैसे होता है। यस सर, परिवर्तन में हमारा 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। सर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। क्या देखा था सर? रासायनिक अभिक्रिया। फिर सर क्या देखे थे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। फिर क्या देखे थे सर? हम लोग इतना जब टॉपिक कवर कर लिए हैं, फिर हम लोगों ने देखा है रासायनिक समीकरण के प्रकार। समीकरण के प्रकार। फिर हम लोगों ने देखा संतुलित तथा असंतुलित। फिर हम लोगों ने देखा समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना। इतने हम लोगों ने, इतना टॉपिक आपको डिस्कशन कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। तो मेरे भाई साहब, आपसे एक ही उम्मीद चाहूंगा, एक ही चीज मांगूंगा कि आप अगर इस क्लास में आज पहली बार आए हैं, इस क्लास को आपने पहली बार अटेंड किया है, तो आपसे चाहूंगा मेरे भाई कि आप भाई क्या कीजिए भाई, इस सेशन को आप मत देखिए। इसलिए भाई आपको बुरा ना लगे मेरे भाई, मैं आपकी हमेशा भले की बात करता हूं। आप मेरे सेशन को शुरू से देखिए भाई, एकदम बस पहली क्लास से देखिए। ना समझ में आए तो मुझसे बताइए, लेकिन अगर आपका दिल नहीं कहता, आपका दिल नहीं मानता, तो यही क्लास कर लीजिए भाई, यही क्लास आपके लिए काफी है। बस अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके इतना जोश भर दूंगा कि आप अपने ऑटोमेटिक आप मेरी पहली क्लास कर ही लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इतना हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशन किया, तो आपसे उम्मीद चाहूंगा कि इतने टॉपिक आप जरूर पढ़ें, आप रिवीजन करते रहें। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टोटल 5 महीने बचे हैं। आपको एक स्ट्रेटजी का वीडियो मिलेगा कि हम लोग सर अभी से पढ़ के कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको जरूर बताने का कष्ट करूंगा। हम लोग अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, क्या डालेंगे सर? रासायनिक अभिक्रिया के सर, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की हम लोग बात कर लेते हैं। आज की ये सेशन में इतना इंपॉर्टेंट क्लास है आज की सेशन की, जो हमारे बोर्ड एग्जाम नहीं, हमारे कंपटीशन एग्जाम, हमारे कह सकता हूं जितने भी, अगर आप सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं तो भाई हर वर्ष पूछा ही जाता है, और हमारे कंपटीशन में जरूर भी हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो यहां से आप कंपटीशन वाले भी अगर आप देख रहे हैं मुझसे, तो एक बार जरूर अपने भाई पे भरोसा करेंगे और आपका भाई पूरी चीज समझाने का प्रयास करेगा। तो आइए एक एक चीज जानते हैं कि हम लोग इसको कैसे अलग करने वाले हैं, इसको कैसे समझने वाले हैं। यस भाई, आइए हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक इसमें डिस्कशन करेंगे, वो पहली हेडिंग की क्या बात करने वाले हैं सर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या सर? संयोजन। संयोजन बोला जाए इंग्लिश में कॉम्बिनेशन। सर कॉम्बिनेशन क्या होता है? अरे भैया, जब संयोजन होता है, जब मेल होता है। आज की क्लास एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस आप
बेसब्री से इंतजार करे रहे। यस, पहला हम लोग संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, संयोजन हो गया। वियोजन का एक और नाम है, लिख लीजिएगा, क्या, अपघटन। सर क्या, अपघटन लिख लीजिएगा। आपको एक मैं बता दूं, फिर आपको क्या पढ़ना है, उष्मा शोषी, और इसी की बहन है उष्मा छेपी। फिर क्या सर, हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे सर, हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, अपचयन, अपचयन, और हम क्या पढ़ेंगे अपचयन के बारे में, उपचयन। फिर हम लोग पचुए पे क्या बात करने वाले हैं, अपचयन हो गया, उपचयन हो गया। अब हमारा क्या होता है, विस्थापन, जिसको बोला जाता है एकल। क्या सर बोला जाता है, एकल अपक्रिया किसे कहते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो आप घबराने की दिक्कत ना करिएगा भाई साहब। विस्थापन को ही बोला जाता है, एक नाम होता है एकल अपक्रिया। क्या होता है सर, एकल अपक्रिया। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, छठवें क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन। क्या सर, द्विविस्थापन, या इसी को बोला जाता है हमारा क्या, आप में आ जाएगा उभय अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप जरूर इसे आप आराम से समझिएगा। हम लोग सर सातवां में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सातवां में पढ़ने वाले हैं सर रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स ऐसे ही लिखा जाएगा, रेडॉक्स अपक्रिया। सर हम लोग आठवें में क्या पढ़ने वाले हैं, आठवां हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो पढ़ेंगे उदासीनी अपक्रिया या उदासीनीकरण अपक्रिया, ये आप बना सकते हैं। फिर सर हम लोग नौवां में क्या पढ़ने वाले हैं, सर नौवां टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं अवक्षेपण अपक्रिया। ये लो भाई, इतने आपको पढ़ना है और आपके बोर्ड एग्जाम में और क्या है ये मुझे आप जरूर बताने का कष्ट करेंगे। अगर एक दो चीज मुझसे मिस्टेक हुई हो तो उसमें क्षमा चाहूंगा, कि अगर आप में और आप में है तो मुझे जरूर बताएंगे। इतना ही अगर आप पढ़ के चले जा रहे हैं भाई साहब बोर्ड एग्जाम में, तो आपका अच्छा स्कोर आने वाला है। और यही हमारी जितने ये क्लासें होंगी, इसके बाद हमारा लेसन भी एंड हो जाएगा। मैं आपका एक सुनहरा सा टेस्ट ले लूंगा, जिसमें आप अगर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी भाई साहब थोड़ी दिक्कत वाली है, थोड़ी कम है, और आप पढ़िए। यस, इतना है। तो आइए एक एक पे हम आराम से बात करते हैं, एक एक चीज पे आराम से समझते हैं। अब हम लोग पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं संयोजन अपक्रिया, जिसको मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, एकदम आपके एरिया की वाली भाषा में समझाऊं, बोला जाता है संयोजन, बोला जाता है तो लव अपक्रिया, प्यार वाली अपक्रिया, प्यार वाली अपक्रिया। तो आज हम देखेंगे भाई साहब प्यार वाली अपक्रिया, जिसको बोला जाता है संयोजन, बोला जाता है कॉम्बिनेशन। यस, तो आइए समझते हैं एकदम आराम से, एकदम बेहतर तरीके के साथ, एकदम फनी तरीके के साथ हम लोग जानेंगे कि भाई साहब संयोजन अपक्रिया होती क्या है। लीजिए, एक एक चीज आपको समझा के जाएगा ये आपका भाई। यस, बस आप मुझ पर बिलीव करें, विश्वास करें। तो स्टार्ट करें इस क्लास को।
इस अपने सेशन को कि संयोजन अपक्रिया होती क्या है, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अपक्रिया है क्या, ये एक एक टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। बस इस वीडियो को आराम से आप देखिएगा, कहीं आपको अगर समझ में ना आए, कहीं आपको अगर दिक्कत आए तो मेरे भाई एक बार मुझसे जरूर बताइएगा। मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं लव अपक्रिया, बोला जाए तो चिपकने वाली अपक्रिया, बोला जाए तो संयोजन अपक्रिया, बोला जाए इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेरे भाई संयोजन तभी होता है जब दोनों का मेल होता है। ऐसे तो हो नहीं जाता कि भैया हम जबरदस्ती संयोजन कर लेंगे, मेरे भाई साहब बर्बाद हो जाओगे, खुद मार खा जाओगे। फिर सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर जाना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन मेरे भाई जब आप संयोजन अपक्रिया के दौरान जबरदस्ती काम कर देंगे तो भाई साहब आपका एक ही चीज हो जाएगा, लात प्लस जूता का होल स्क्वायर बराबर पूरे शरीर में सूजन। क्या सर, लात प्लस जूता का होल स्क्वायर बराबर पूरे शरीर में सूजन। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, लेकिन हम लोग समझते हैं कि संयोजन अपक्रिया एकदम फनी तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे लवरिया का प्यार। यस, आइए संयोजन अपक्रिया तो लिखना सर हमें कैसे है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संयोजन का अर्थ क्या सर होता है। लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे क्या, संयोजन का अर्थ। सर संयोजन का अर्थ क्या होता है, सर संयोजन माने होता है जोड़ना। क्या होता है सर, जोड़ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग संयोजन का अर्थ भी जान चुके हैं कि संयोजन अपक्रिया है क्या। ऐसे आप लिखेंगे तब बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे, वैसे नहीं लिखेंगे जो पूरी यूट्यूब पे टीचर बता रहे हैं, बस भैया आए छपाएं ना। आपको एक एक चीज समझना है, एक एक चीज आपको बताना है, एक एक चीज आपको समझ के लिखना है। जब आप समझे रहेंगे तो आप पूरी चीजों को कर पाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, जब दो या दो से अधिक, सर क्या, जब दो या दो से अधिक, सर जब हम लोग कर रहे थे रिएक्शन, जो हम आपको संतुलित समीकरण बता रहे थे, जैसे H2 प्लस O2 बन गया क्या सर, 2H2O। क्या बन गया सर, 2H2O। भाई साहब जल बन गया। आप कहेंगे हाँ, यही मतलब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, एक भिन्न वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं, उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। आइए हम चीजों को लिख के समझा देते हैं आपको कि आपको लिखना कैसे है। यस भाई, आइए हम लिखेंगे क्या, जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। सर क्या आप अगर एक एग्जांपल बता दे तो मेरी जिंदगी भी उद्धार हो जाए। आइए
हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं सर, बात क्या करते हैं? अरे सर लो भैया, देखिए एक पदार्थ कार्बन हो गया, एक पदार्थ ऑक्सीजन हो गया। क्या सर? ऑक्सीजन एक पदार्थ हो गया, एक ये हमारा हो गया तत्व। सर हमारा एक तत्व है या पदार्थ कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं भाई। भाई साहब ये तत्व ही है, मान के चलो पहला तत्व हमारा कार्बन है, दूसरा तत्व हमारा ऑक्सीजन है, दो पदार्थ मिल गए। अब ये दोनों पदार्थ मिलकर एक ही चीज बनाए हैं जिसे हम कहते हैं CO2, जिसे बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या सर इसे हम, ये जो ऐसे पदार्थ है, क्या सर अब इसे हम कार्बन कहेंगे? क्या सर अब हम इसे ऑक्सीजन कहेंगे? नहीं मेरे भाई साहब, अब हम लोग कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया पदार्थ, यहां बोला जाए C है, यहां बोला जाए तो O2 है, लेकिन यह नया पदार्थ बन गया जिसे बोला जाता है CO2, बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला हमारा होता है सर, क्या होता है? ये हमारा होता है अभिकारक। सर ये जो हमारा बना क्या होता है? ये सर होता है उत्पाद। क्या सर? उत्पाद बोला जाता है जिसे प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रिएक्टेंट। यस, रिएक्टेंट ऐसे कुछ करके इसे बोला जाता है। तो आप उत्पाद जानेंगे भाई साहब, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए भिन्न वाले पदार्थ का निर्माण करते हो, उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एक सर और अगर समझा दे तो और बेहतर हो जाए। मान के चलो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरे की हम लोग बात कर लेते हैं। सर दूसरा क्या लेना, क्या है सर? ले लीजिए, मैग्नीशियम से ही करा दीजिए ना। लीजिए भैया, ये क्या बन जाएगा भाई? अब इन दोनों को जब क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा क्या? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन सर यहां पे मैग्नीशियम एक है, यहां पे मैग्नीशियम एक है, यहां पे ऑक्सीजन दो है, सर इधर एक है। सर इसे संतुलित तो कर दें भाई साहब, यहां लगा देंगे हम दो। अब ये हो गया दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, सॉरी यहां अगर दो लगा देंगे तो हम लोग यहां भी दो लगा देंगे। यस, अब यहां पे दो मैग्नीशियम हो गए, दो मैग्नीशियम हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए। तो जिससे हमारा समीकरण भी संतुलित हो गया और जिससे हम चीजों को समझ भी अच्छे से पा गए। तो बताइए भाई किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं समझ में आया, ये मुझे जरूर आप बताने का कष्ट करिए। बताएं भाई किस किस मेरे भाई को समझ में आया और किस किस मेरे बहन को समझ में आया, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। यस, हो गया भाई। हम लोग आज की वीडियो पे यहीं तक बात करने वाले हैं, यहीं तक आपको समझाने वाले थे। अब हम लोग कल की वीडियो पे जो बात करेंगे वो लोग हम लोग समझेंगे कि वियोजन सर अपक्रिया क्या होता है, वियोजन अपक्रिया क्या होता है। जितने भी अपक्रिया मैं आपको लिखाया हूं, एक एक अपक्रिया पे बात करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक की चीजें आप बेहिचक समझोगे, बिंदास समझोगे। यस, जहां अगर आपको समझ में ना आया हो तो भाई एक बार जरूर इस वीडियो को पुनः देखिएगा। समझाने की आपका भाई जिम्मेदारी ही हमेशा लेता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को बेसब्री से समझोगे, आराम से समझोगे, चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस किए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो पे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ मिलते हैं आपसे कल। और उससे पहले एक बात आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो कर लिए। वहां पे ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कब क्लास हमारी चलने वाली है, कब क्लास हमारी नहीं चलने वाली है। यस, जरूर। तो आइए मिलते हैं कल के क्लास में इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।